2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों के बीच टक्कर में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 900 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। इस दुर्घटना से पूरे देश में व्यापक सदमे और शोक का माहौल है। यह दुर्घटना 2016 के बाद से भारत में हुई सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना है। हमारे देश में हर कोई इस घटना से दुखी है, लेकिन क्या इस दुर्घटना को रोका जा सकता था? हमारे पास ऐसी तकनीक है जो ट्रेन की टक्कर को रोक सकती थी और वर्ष 2022 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। हमारे रेल मंत्री ने खुद इसकी घोषणा की थी, फिर इस घटना को क्यों नहीं रोका गया? लेकिन पहले बात करते हैं कवच की। शुरू करने से पहले कवच के परीक्षण का यह वीडियो देखें। अगले सिग्नल पे हमें रुकना है, लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। आरडीएसओ ने साल 2012 में ट्रेन कॉलिजन बचाव प्रणाली TSCS यानी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को विकसित किया, जिसे हम कवच के नाम से जानते हैं। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों के बीच होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करती है। कवच एक सेट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID उपकरण शामिल हैं। ये उपकरण लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स में भी स्थापित होते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करके कवच ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर ड्राइवरों को सतर्क रखता है। कवच प्रणाली में 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। ट्रेनों में ऑन बोर्ड यूनिट OBU लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों और ट्रैक्स के किनारे ट्रैक साइड यूनिट TSU लगाए जाएंगे। OBUs और TSUs रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बात करते हैं। OBUs TSUs को ट्रेन की गति, स्थान और यात्रा की दिशा संचारित करते हैं। TSUs तब इस जानकारी का उपयोग 2 ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम की गणना करने के लिए करते हैं। यदि TSU गणना करते हैं कि टक्कर का खतरा है, तो वे ट्रेन चालकों को सचेत करेंगे ताकि ट्रेन चालक टक्कर रोकने के लिए समय रहते ब्रेक लगा पाए। कवच प्रणाली का उपयोग ट्रेन चालकों को सिग्नल जंप करने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। सिग्नल्स का उपयोग ड्राइवरों को यह बताने के लिए किया जाता है कि उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति है या नहीं। यदि कोई ट्रेन चालक सिग्नल को जंप करता है तो इससे टक्कर हो सकती है। कवच प्रणाली यह पता लगा सकती है कि कब ट्रेन चालक ने सिग्नल जंप किया है और स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देता है। यह सिग्नल जंपिंग के कारण होने वाली टक्करों को रोकने में मदद कर सकता है। कवच एक मूल्यवान सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है। यह वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में लगाया जा रहा है। इसके 2025 तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। कवच प्रणाली के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। कवच प्रणाली 2.45 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है। ट्रैक्स पर लगे RFID टैग पैसिव होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। कवच प्रणाली की सीमा 5 किलोमीटर तक होती है। यह प्रणाली एक साथ 100 ट्रेनों को ट्रैक कर सकती है। दोस्तों, अब हम कवच के बारे में जानते हैं, तो कवच इस घटना को रोकने में क्यों सक्षम नहीं था? हालांकि हमने वर्ष 2022 में कवच का सफल परीक्षण किया था और इसे लागू करने की लागत मौजूदा यूरोपीय तकनीक की तुलना में कहीं अधिक सस्ती है, लेकिन फिर भी इसकी लागत 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होगी। साथ ही हमारे रेलवे नेटवर्क का विशाल आकार, जो लगभग 68,155 किलोमीटर है, इसलिए भारत में सभी ट्रैक पर कवच को पूर्ण रूप से लागू करने में कुछ समय लगेगा। कवच का वर्तमान स्वरूप सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का पालन करता है, जो उच्चतम सुरक्षा और विश्वसनीय मानक की गारंटी है। यह SIL मानक खतरनाक कार्यों की सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। SIL के 4 लेवल होते हैं, जहां SIL लेवल 4
उच्च स्तर की सुरक्षा को दर्शाता है। भारत अब कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प होगा। इसके लिए काम जारी है ताकि कवच विश्व स्तर पर पहले से स्थापित अन्य सिस्टमों के साथ कंपैटिबल हो सके। वर्तमान में कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, लेकिन 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE तकनीक के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए इस पर काम चल रहा है। दोस्तों, क्या कवच के उपयोग से बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना को टाला जा सकता था? हालांकि हमारे रेलवे मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि इस दुर्घटना का असली कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ की गई छेड़छाड़ है और कवच इस मामले में कारगर नहीं होता। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, और कवच यहां कारगर क्यों नहीं होता, हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और तथ्य के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।